अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बांटते रहें। इस छोटी सी दुआ के साथ आज मैं बनाने जा रही हूँ आइसक्रीम, जो मैंने ईद पर अपने मेहमानों के लिए घर में बनाई थी। डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, आप इसी सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप अपनी मर्ज़ी के फ्लेवर्स बना सकते हैं। मैंने मैंगो, स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट फ्लेवर्स आज मैं आपको बना के दिखाऊंगी। और उसके लिए सबसे पहले आपने इंग्रेडिएंट्स देख लिए हैं जो मैंने यूज़ किए हैं। सबसे पहले व्हिप क्रीम है, जिसको हम फर्स्ट स्टेप है जो हम करेंगे, और उसमें है व्हिप क्रीम को अच्छे से डबल करना। ठीक है, ये मैंने व्हिप क्रीम ले ली है जो ऑलमोस्ट फ्रीज हुई है। उसे आप लें, उसको आप ब्लेंड करें। शुरू में आपने 1 2 3 आहिस्ता आहिस्ता आपने इसकी स्पीड जो है ज़्यादा करनी है। और जब आपने 10 मिनट तक आपने इसको ब्लेंड करने के बाद इसके अंदर आपने कंडेंस्ड मिल्क, मैंने एक टिन लिया है, वो हाफ टिन जो है वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और उसको दोबारा से ब्लेंड करेंगे जब तक ये अच्छे से डबल नहीं हो जाती। ठीक है, डबल होने के बाद इसको जो है मैं फ्रीज़र में रख दूंगी और नेक्स्ट जो है स्टेप है वो स्टार्ट करेंगे। हमारी जो व्हिप क्रीम है डबल हो गई है अपनी। ठीक है, इसको अब मैं रखूंगी फ्रीज़र में। और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट प्रोसीजर, और वो है फ्लेवर्स। इसमें आप कोई से भी फ्लेवर्स, अपनी मर्जी के फ्लेवर्स ऐड कर लेते हैं। मैं यहाँ पर पहले फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी है जो मैंने ली है, उसमें आधा कप मैंने चीनी डाली है। और 3 से 4 चम्मच जो है, टेबल स्पून जो है, वो आप कंडेंस मिल्क डालेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। इतना ईजी नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये हो जाएगी। ठीक है, चम्मच आप हिलाते रहें और इसको ब्लेंड करते रहें। ये देखें, ज़बरदस्त स्ट्रॉबेरी जो है हमारी ब्लेंड हो गई है। इसको अब मैं डालूंगी जो हमने मिक्सचर बनाया था उसमें से। जितना आपको फ्लेवर, अगर आपको स्ट्रॉबेरी ज़्यादा पसंद है तो ये ज़्यादा ले लें। जो फ्लेवर आपको जितना अच्छा लगता है उतना आप ये मटेरियल डालें। उसके अंदर जो है मैं स्ट्रॉबेरी का जो बनाया था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और उसको दोबारा से मैं ब्लेंड करूँगी। ठीक है, ब्लेंड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी रेड फूड कलर। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है डाल लें, बट ये डालने से इसका जो कलर है ऐसे ही स्ट्रॉबेरी का हो जाएगा। और ये मैं डायरेक्ट ऐसे ही डाल रही हूँ क्योंकि इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी। ये जब सारा मिक्स नहीं होगा, सेम इसमें डॉट्स से, रेड से डॉट्स आएंगे, वो बहुत अच्छे लगेंगे। जो थोड़ा सा मटेरियल बच गया है वो मैं निकाल रही हूँ, उसको मैं बाद में बताऊंगी। और साथ ही मैंने मैंगो के जो फ्रोजन मैंगो है और फ्रेश मैंगो है, दोनों मैंने ले लिए हैं और उनको भी मैंने कुछ भी डाले बगैर जस्ट ब्लेंड किया है। ठीक है, ब्लेंड करने के बाद सेम वही प्रोसेस जो मैंने स्ट्रॉबेरी के लिए किया था वही मैं इसमें करूंगी। वो जो हमने फर्स्ट स्टेप में जो व्हिप क्रीम थी हमने बना के फ्रीजर में रखी थी, मैं दोबारा से वो लूंगी। बर्फ के ऊपर ठंडे पानी में आपने ये अमल करना है ताकि आपकी जो व्हिप क्रीम है वो अच्छे से व्हिप हो। ठीक है, उसके बाद मैंने मैंगो लिया, जो मैंगो प्यूरी बनाई थी वो मैंने अपने उसमें व्हिप क्रीम में डाल दी। और इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ येलो फूड कलर यूज़ कर रही हूँ, वो आपने इसमें डालना है। वो भी मैंने डायरेक्ट डाल के इसको व्हिप कर लिया। ये ज़बरदस्त हमारा येलो, इसको भी मैं फ्रीज़र में रखूँगी। अब थर्ड जो है वो है चॉकलेट फ्लेवर। उसके लिए मैंने कोको पाउडर लिया है, ये 3 चम्मच जो है मैं इसके अंदर कोको पाउडर के ऐड करूँगी। आप अगर ज़्यादा डालना चाहते हैं कोको पाउडर की जगह, अगर आप इसके कोको पाउडर के साथ अगर आप इसमें डेयरी मिल्क जो है वो भी मेल्ट करके डाल लें, उसका भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। चॉकलेट चिप डाल लें, वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे। मैंने जस्ट कोको पाउडर लिया है, उसके अंदर जो मैंने मटेरियल बनाया था शुरू में व्हिप क्रीम का वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसको मिक्स करने के बाद ये मैं डाल रही हूँ चॉकलेट एसेंस। इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, ये आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। चॉकलेट एसेंस ईजिली अवेलेबल है, आप मार्केट में मिल जाता है, वो आप मिक्स करें। मिक्स करने के बाद जो आपने मटेरियल बनाया है उसके अंदर आप ये ऐड कर लें। और ये आप अपनी मर्जी के कोई से भी फ्लेवर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आप पिस्ता, अगर आपको बादाम वाला पसंद है, आप पिस्ता बादाम ग्राइंड करें, इसमें मिक्स करें, ग्रीन कलर डालें, वो सब आपकी आइसक्रीम बन जाएगी। अगर आपको पाइनएप्पल पसंद है, पाइनएप्पल को ग्राइंड करें, इसके अंदर ऐड करें, वो आपकी पाइनएप्पल आइसक्रीम रेडी हो जाएगी। अलबत्ता मैं यहाँ पे सिंपल चॉकलेट, मैंगो और स्ट्रॉबेरी बना रही हूँ। चॉकलेट जो है डालने के बाद उसको मैंने दोबारा से ब्लेंड किया है, फिर वही कंडेंस मिल्क जो बच गया था थोड़ा सा वो मैंने ऐड किया है। कोको पाउडर डाल के इसको हम दोबारा से ब्लेंड करेंगे और ये हमारा चॉकलेट का जो मटेरियल है ये भी रेडी हो जाएगा। इसको मैं रखूँगी फ्रीज़र में। और उसके बाद अब बारी आती है जो मैंने स्ट्रॉबेरी का वो निकाला था, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है तो ये आप स्किप भी कर सकते हैं, बट ये गार्निशिंग है उसके लिए मैं ये यूज़ करूँगी। मैंने शुगर डाली है और उसको चूल्हे पे अच्छे से पका लिया है। ठीक है, लें जी, अब जो प्रोसीजर है वो अब हम बारी बारी से अपने जितने जो हमने मटेरियल फ्लेवर्स बना के रखे हैं वो एक सिंपल सा आप एक एयर टाइट जो है कंटेनर लें, उसके अंदर आप डालें, अपनी मर्जी से डालें जिस तरह से आप डालना चाहती हैं। मैं ये तीनों फ्लेवर्स एक ही कंटेनर में डालूंगी। और ये मैंने फॉइल पेपर लिया है तो मैंने फोल्ड कर लिया है और एक साइड पे पहले मैं डाल के मैंगो फ्लेवर डालूंगी और उसके आगे वाली साइड पे मैं चॉकलेट फ्लेवर डालूंगी। सेम इसी तरह से जो ये वाला फॉइल पेपर मैं इधर से उठा के चॉकलेट के आगे रखूंगी और जो
उधर वाली जगह होगी उधर मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर डालूंगी। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट ऐसे भी डाल सकते हैं, आप अलग-अलग भी डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू बना सकते हैं। ये मैंगो चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स जो हैं इसको आपने डालने के बाद अच्छे से जो कंटेनर है उसको उठा के आप जैसे वो हम केक के लिए करते हैं अच्छे से आप इसको बिठा लें ताकि जो अंदर इसके बबल्स या हवा है वो निकल जाए। और ये जो है ये अमल मैं कर रही हूँ एक के साथ, ठीक है। ये मैंने एक शीट ली है, इसको आप करके रख दें। और मैंने इस एज अ एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैंने एक दूसरे कंटेनर में विदाउट शीट लगाए जो था, मैंने आइसक्रीम रखी थी और दोनों में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं था। आप जस्ट एयर टाइट कंटेनर ले लें, अगर ये शीट नहीं भी आपके पास अवेलेबल तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप एयर टाइट कंटेनर में भी जो है वो आप आइसक्रीम डाल के आप फ्रीज़र में रख दें। ओवरनाइट आप उसको फ्रीज़र में रहने दें और अच्छे से जब वो फ्रीज़ हो जाए तो आप इसको यूज़ करें। ये जो है ये मैंने अच्छे से शीट के साथ कवर करके ये मैंने रखी है। और एक और आइसक्रीम जो दूसरा कंटेनर है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जो आइसक्रीम बची थी वो मैंने दूसरे कंटेनर में डाली है, चॉकलेट ज़्यादा है, स्ट्रॉबेरी और मैंगो कम है, और वो मैंने इसके अंदर डाल के विदाउट एनी शीट इसको मैंने एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख दिया है। सेकेंड डे ये गार्निशिंग के लिए मैंने मैंगोस लिए हैं, वेफर्स चॉकलेट वेफर्स लिए हैं, चॉकलेट कुकिंग चॉकलेट है वो मैंने लिए है। ये आप पे डिपेंड करता है आप जैसे उसकी गार्निशिंग करें। आइसक्रीम मेरी अच्छे से फ्रीज़ हो चुकी है और अब ये मैंने डिफरेंट टाइमिंग्स में डिफरेंट जो है मैंने बनाई थी आइसक्रीम, अपने मेहमानों के आगे पेश की थी और साथ तीनों फ्लेवर्स। अब इसमें आप अगर तीनों फ्लेवर्स हैं तो आप 2 फ्लेवर्स लेने हैं तो आप दरमियान से ले लें, तीनों फ्लेवर्स लेने हैं तो मैंने तीनों फ्लेवर्स लिए हैं। लंबाई के रूप लेंगे तो तीनों फ्लेवर्स आएंगे, दरमियान से लेंगे तो 2 फ्लेवर्स आएंगे। जिसको जो पसंद है वो फ्लेवर्स आप उसको दें। साथ में इसकी वेफर्स के साथ, चॉकलेट के साथ, मैंगोस के साथ गार्निशिंग करें, जैसा आपका दिल करे गार्निशिंग करें। ये जो चॉकलेट फ्लेवर है ये ज़रा सा क्रीमी बना था, अगर आपको ठंडा कम था। कुछ लोगों को स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद आया, किसी को मैंगो बहुत अच्छा लगा, किसी को चॉकलेट पसंद आया। बट जो चॉकलेट है वो बहुत जल्दी मेल्ट हो रहा था और ये ठंडा कम था। अगर आपको इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा क्रीमी पसंद नहीं है तो मैंने इसके मिक्सचर के अंदर मैंने जो कोको पाउडर है मिक्स किया है। आप दूध में भी कोको पाउडर मिक्स करके अगर डालेंगे तो ये ठंडा भी होगा और क्रीमी भी और ज़्यादा जल्दी मेल्ट भी नहीं होगा। अगर आपको क्रीमी ज़्यादा नहीं पसंद तो आप इसके अंदर दूध में कोको पाउडर ऐड करके तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 3-in-1 आइसक्रीम की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी वीडियो के नीचे आएगा सब्सक्राइब का बटन, उस पर क्लिक कर दें। साथ में आएगी बेल पे क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली जितनी भी रेसिपीज़ हैं वो आप देख सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी आइसक्रीम कैसी बनी। और गर्मी बहुत है, ये मेरी मेल्ट होती जा रही है। मेरे बच्चों ने भी बहुत पसंद की और घर वाले आने वाले मेहमानों ने भी बहुत पसंद नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।